हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और ये सुबह सुबह का टाइम है, बज रहे थे 6:30 और आज का मौसम बहुत अच्छा था। तो मैंने बाहर का मौसम देख रही थी, जब जो मौसम इतना अच्छा हो गया था ना कि सुबह सुबह तो मैंने सोचा कि मेरे बेटे की रात में फरमाइश हुई थी कि मम्मा तुम आलू पटेटो मुझे दे दो, तो मुझे कुछ और सब्ज़ी देना। तो मेरे पास भिंडी कुछ बची हुई थी। तो सुबह बच्चों को भिंडी पसंद भी आती है, वो मीठी भी मतलब मीठी ही रहती है, मानिए तो तीखी उतनी होती नहीं है। तो भिंडी खा भी लेते हैं बच्चे। तो मैंने सोचा कि चलो भिंडी फ्राई बना लेती हूँ इनके लिए और मेरे बेटे के लिए हो जाएगा। और मैं आज थोड़ा सा अलग वो होता है ना, बच्चे ने बहुत शिकायत की थी मेरी कि मम्मा तुम तो रोज़ पटेटो और पराठा दे देती, तो मैं आज पूड़ी और सब्ज़ी बना के दूँगी। क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है ना, बच्चे खाते जो हैं अभी बड़ा हुआ नहीं उतना ज़्यादा, तो मैं वही चीज़ देती हूँ कि जो उसको बहुत ज़्यादा पसंदीदा हो, सिंपल हो और खाने में भी ईजी हो। तो आज उन्होंने कहा था कि मुझे ये चाहिए, तो मैं सोची कि चलो मेरा बेटा भी सो ही रहा था, तो मैंने सोचा कि पहले चलो भिंडी काट के छौंक लेती हूँ कि थोड़ी लाल भिंडी ही अच्छी लगती है। अब हरी हरी भिंडी तो मैं ये भी नहीं खाएंगे, ना बेटा मेरा खाएगा, तो उसको सीम आँच पे बनने में भी टाइम लगता है। तो मेरे हस्बैंड अपना काम रूटीन का काम कर रहे थे, वो फ्रेश व्रेश होकर आए थे, तो नहा लेंगे अभी तुरंत ही थोड़ी देर में। तो फिर अभी देखिए मैं बेटे को जैसे भिंडी मैंने रख के काट के आ गई, तो मैं अपने बेटे को प्यार से उठा रही थी। बहुत लेजी हो जाता है, सुबह सुबह बच्चे हो ही जाते हैं। तो ढेर सारी मेरी और मेरे बेटे की बातें हो रही थी सुबह सुबह। तो मम्मा ये कह रही थी, मैं कह रही ब्रश कर लो, तो ये कह रहे नहीं अभी नहीं करूँगा। तो तुम देखो हो रही थी कि नहीं कर लो, फिर नहा लो, फिर अपना आराम से कर ले ड्यूटी। होता है ना बच्चों के साथ बातें करते हैं, जो सुबह सुबह उठ जाइए तो सबसे बहुत अच्छी काम होती है ना कि आप धीरे धीरे भी काम करोगे तो टाइम पे काम भी निपट जाएगा और किसी चीज़ में हड़बड़ी नहीं रहती है। अब लेकिन जब मौसम अच्छा होता है ना तो रात में नींद भी पूरी होती है, सुबह उठने पे भी अच्छा लगता है। बाहर का दरवाज़ा खोलिए तो एटमॉस्फेयर भी अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा दिखता है। और यहाँ तो धूप बहुत तीखी आती है, तो फिर वो बाहर दरवाज़ा खोलिए तो इतना तीखा धूप लगेगा कि बाप रे बाप अभी से गर्मी इतनी चालू हो गई। आज का मौसम बहुत अच्छा हो गया था, सुबह बारिश नहीं हो रही थी लेकिन हाँ मौसम बहुत अच्छा हो गया था। तो भी देखिए मैं बेटे के साथ ही लेट भी गई थी, तो फिर मैं उसको उठी, ब्रश दे दी, वो बाथरूम में गया, अपना ब्रश कर रहा था। तो मैंने सोचा कि पहले पूड़ियाँ तल लेती हूँ क्योंकि मेरी कढ़ाई एक ही है, तो मैंने उसमें पूड़ियाँ पहले तल लूँगी, इनकी और अपने बेटे की और इनका, और तल लूँगी। इसके बाद मैं भिंडी छौंक दूँगी। तो इतना काम करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मेरा बेटा अपना ब्रश कर रहा था, सब कुछ कर लेता है, वो कर लेता है, उसका सब निकाल दीजिए। तो बच्चे ऑटोमेटिक, भगवान की कृपा होती है कि क्या होता है, भगवान बच्चे ऑटोमेटिक सब कुछ अपनी एज के अकॉर्डिंग सीखने लगते हैं, सच में सीखने लगते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीखेंगे नहीं। तो अभी देखिए मैं पूड़ियाँ निकाल रही हूँ, फटाफट पूड़ियाँ निकाल निकाल दी। तो अब मैं इनको निकालने के बाद तुरंत ही छौंकूँगी। तो भाई कढ़ाई में तेल घी रिफाइंड था, तो मैं इसको अलग रिफाइंड डाल दूँ, फिर अपनी भिंडी छौंकने की तैयारी करूँगी। क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी थोड़ी सी अलग हो जाएगा, मतलब नहीं होता है, भिंडी भी अलग से, मतलब कि उनको भी सुबह नाश्ते में मैं वही दे देती हूँ। क्योंकि सुबह एक तो मुझ भी वैरायटी बनाने के लिए टाइम चाहिए और सुबह मुझे नहीं बनाने की हिम्मत होती उतनी है। और बच्चे को जैसे जो चीज़ ईजी होता है, जो बच्चे आसानी से खा ले, मेरा बेटा बस वही देना चाहती हूँ। क्योंकि ये ना लगे मम्मा तीखा हो रहा था छोड़ दिए ये, क्योंकि सुबह कुछ भी खा के नहीं जाता है मेरा बच्चा। तो बहुत ज़्यादा बदमाशी कर रहा था इस बात के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो मैं वही सिंपल सा खाना देती हूँ मैं आपको, कि जो वो भी एकदम अच्छे से खा लेगा और नहीं हो। तो वही चीज़ मैं सोची थी। होता नहीं, बहुत कुछ बोल रहा है मम्मा ये बना के दे दो, वो बना के दे दो, लेकिन मैं नहीं देना चाहती हूँ क्योंकि खाएगा नहीं, तीखा लगेगा। तो घर पे तो रहता है कि मम्मा अपने हिसाब से मैं बना दे देती हूँ, उसको खिला देती हूँ। लेकिन स्कूल में तो बच्चे को होता है ना कि जो नहीं खाना हम नहीं खाऊँगी मैं, तो यही हो रहा था उसके साथ। तो फिर मैंने कहा कि जाने दो, तुमको जो होता है। तो भी मैं चाय बैठाने लगी, भिंडी मेरी बन गई और मैं चाय बैठा के जाती हूँ। पहले चाय बैठा करके और बच्चे इनका नाश्ता लेके जा रही हूँ और बेटे का भी नाश्ता मैंने पैक कर दिया है। और अपना इनका तो हो गया था, उनको भी रेडी करना है, प्लस तो इनको नाश्ता भी करवाना था। तो ये मैंने कहा कि चलो पहले नहा धो लिए, फ्रेश हो लिए और मेरे बेटे को भी तैयार कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं चाय और वो सब लेकर मैं बैठूँगी थोड़ी देर तक, क्योंकि मुझे कुछ और भी काम करना था। बात थोड़ा सा होता है ना कि सुबह तो धीरे धीरे सब काम हो जाता है। तो अभी तो वो नहा धो करके भी रेडी मैंने कर दिया था उसी बीच उनको। और नाश्ते देखिए, अभी देखिए तैयार हो गया है, तो मोबाइल देख रहा था। फिर मैं उसको डांट रही थी, मैंने रात को इसकी ना होमवर्क कर लिया था, मैंने चेक नहीं किया था।
इसका ये सब खोल ओल के ठीक करना पड़ता है कि किनारे इसको कर रख दूँ और टिफ़िन रख दूँ, अपना बैग वगैरह, रुमाल है, ये सब चीज़ें सही से प्रॉपर वहाँ रहना चाहिए। नहीं तो पता चलता है कि मैं सुबह चेक कर लेती हूँ एक बार कि कोई चीज़ है कि नहीं रहता है तो फिर मैसेज कर देती हूँ कि स्कूल में अगर रह गया है तो वो रख देंगे। तो फिर मैं अभी देख रही थी उसको होमवर्क, रात थोड़ा सा ईजी था एकदम होमवर्क था, तो मैंने सोचा कि सुबह एक बार देख लूँ कि कुछ चीज़ें गलत सलत लिख देता है या कुछ अच्छी राइटिंग में नहीं लिखता है, कट जाता है। तो मैं सोची तो वही तो हो गया था, तो मैं उसको बैठा रही थी, 1-2 अक्षर था, उनका तनुष लिख दो। तो मेरे हस्बैंड कुछ तैयार वैयार हो रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, वो तैयार हो रहे थे। ये कहते तो अभी देखे हम कि नहीं, रात में इधर देखने का मन ही नहीं किया था। तो कहते अच्छा ओके कोई बात नहीं। तो फिर वही उसको थोड़ा सा अक्षर होता है ना कि ये अच्छे से लिखो, ये नहीं आ रहा था, ये सुंदर सा लिखो, यही हो रहा था हमारे साथ है। तो मेरे हस्बैंड अच्छे से तैयार होते हैं, धीरे धीरे वो तैयार होते हैं। आज मैं जल्दी उठ गई थी तो मेरा बहुत ही मन लग रहा था। तो बच्चे ये होता है ना कि सुबह सुबह में ये होता है कि सुबह सुबह अगर आप अच्छे से उठ जाओ तो यही सब होते हैं। तो आज वो भी चाय पीने लगी, मैं दवा खा रही हूँ थायराइड की टैबलेट। फिर मेरा बेटा देखिए उसी से बादाम और बिस्किट खा रहा था। तो अपना बादाम और बिस्किट खाने में ही उसका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं खाता है। तो वही देख कह रहा था, मुझे कह रहा था कल रात को, मम्मा तुम मुझे हमेशा पटेटो पराठा देती हो। तो यही होता है कि आज अभी तो मौसम तो अच्छा था और दिक्कत ये हो गई थी, अभी मुझे आपको बताऊंगी कि नेट के कारण दिक्कत मुझे क्या हो गई थी। ये टॉपिक है मेरे पास, मैंने अभी सुबह पूरी मेहनत की है, इसको भेजूँगी, फिर ये वापस रिटर्न हो जाएगा। होता है कि रिटर्न हो जाएगा। अभी मैं इसको भेज रही हूँ ना, जूता और सॉक्स पहना रही हूँ, ये तैयार हो रहे हैं क्योंकि इनको अभी नीचे जाना है और आंटी से मिलके स्कूल जाते हैं ये। तो सबसे बड़ी तो इनको आंटी के घर जाना है और तैयार होके एकदम रेडी होके जाना रहता है। तो फिर ये अभी चाय पी रहे थे, मैं भी चाय पी लेती हूँ। नाश्ता ये नहीं खाने का मन था, इनको सब्जी थी, सब्जी थोड़ा सा छोड़ दिए और अभी था आज। तो आज देखते हैं, गुरुवार का दिन है तो ये मैं तो कुछ और बनाऊँगी भी नहीं इसके बाद, क्योंकि क्या होगा ना कि मैं तो व्रत रहती हूँ और भिंडी फ्राई रहेगा और रात की भी थोड़ी सब्जी बची हुई है तो ये दोनों लोग खा लेंगे। और तो मैंने सोचा कि अभी मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, जब ये लोग खा लेंगे तो वही होगा। तो देखिए मैं तैयार हो गई थी, तो वो नीचे से ऊपर आ रहा है मिल के कि मम्मा मैं जी अब जाना है, तैयार कर दो। तो फिर पैंट वगैरह इनको ठीक करना बार बार पड़ता है क्योंकि सुबह तैयार हो जाते हैं ना बच्चे। और है ये होता है कि बच्चे इनको बहुत मन लगता है अपने स्कूल जाने में, शरारत करने में। मेरा मन तो नहीं लगता है, लेकिन हाँ बच्चे का मन है तो। और अच्छा है कि रोता नहीं है, सबसे बड़ी बात। तो अभी देखिए हम लोग वही सुबह का मेरा यही एकदम बिजी रूटीन रहता है कि इससे ज़्यादा मेरा सुबह में कुछ भी नहीं होता। अब इसके जाने के बाद फिर मैं और रूटीन शुरू करती हूँ। तो अभी देखिए मेरा बैग वगैरह मैं लेके नीचे चल जाऊँगी क्योंकि बैग लेकर मैं खड़ी हो जाती हूँ, फिर उधर से वो गाड़ी लेकर आते हैं तो फिर ये और दोनों लोग स्कूल चले जाते हैं। सबसे इतना मेरी ये सब ड्यूटी मेरी लगी ही रहती है साफ, क्योंकि अगर नहीं लगे रहे तो इधर थोड़ी सी दरवाज़ा मैं बंद कर देती हूँ, कोई इधर उधर करे नहीं। तो 2 मिनट लगता है नीचे जाके, फिर इनका लगता है बस बगल में गाड़ी रखते हैं। तो फिर देखिए मैं आ गई थी, तो अभी मैं इनका गाड़ी का कवर भी लेकर आ गई क्योंकि ये नहा चले गए थे, नहा जा रहे थे अपने ऑफिस। तो फिर अब देखिए मैं क्या करती हूँ और उसके बाद मैं क्या करना शुरू करती हूँ। इसके थोड़ी देर बाद भी फ़ोन आ गया इनका कि श्वेता तनुष को ले लो। तो अभी देखिए मेरे बाहर का मौसम, क्या हसीन मौसम हुआ था। सच बताते हैं, कपड़े मेरे रात के पड़े हुए थे तो मैं सोची थी कपड़े उतार लूँ और सुबह सुबह काम करना शुरू कर, क्योंकि ये रहेंगे नहीं तो मुझे बाबू को भी ले जाना रहता है, तो सुबह सुबह यही काम होता है। तो नेट मेरा हमारे यहाँ का बंद था, तो 2-3 दिन के उस समय की शूटिंग शूट किया हुआ है। तो आज नेट बंद होने की वजह से मेरे स्कूल की मैसेज नहीं आती। इधर जिस दिन का शूट है उस दिन जब वो नहीं होता है बंद, नेट ही बंद हो गया था, तो स्कूल भी बंद हो गई थी। थोड़ा सा उस समय का माहौल ख़राब था, आपको पता है। तो उस समय स्कूल भी एक दिन के लिए बंद कर दिया गया था। तो फ़ोन आया था मेरे इनका कि तनुष को ले लो। तो उनके क्या हुआ, तो नहीं आज स्कूल बंद है। तो मैंने नेट पे मैसेज आया था, जब मैंने नेट देखा तो सुबह 6:30 बजे, और रात का ही मतलब कि 3-4 बजे के आसपास या 12 बजे के बाद ही नेट बंद हो गया था। पूरी मेहनत की हुई बेकार हो गई मेरी, इनको सुबह तैयार करना, सब कुछ करना, और नेट की वजह से न रहना। किसी चीज़ की अच्छाई बुराई दोनों तभी पता चलती है जब उसके न रहने पर। ऐसे तो कोई लगता नहीं है कि नेट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज पता चला कि नेट की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि मैसेज स्कूल का आता है व्हाट्सएप पे। अब ऐसे पता नहीं चलता है ना कि अचानक जो बंद हो जाता है वो व्हाट्सएप पे तो पता चल जाता है, और ऐसे तो नहीं, तो लेकिन नहीं पता चल सकता है कि क्या है। तो पूरी मेहनत खराब हुई टिफ़िन, और मैंने ये किचन यहीं रख दूँगी क्योंकि ये लंच है इनका, तो इसे टाइम पे ये खाना खा लेंगे।
तो ये अभी चले गए नीचे आंटी घर खेलने के लिए। कोई भी काम इनका बच्चा नहीं था, नहाना धोना फ्रेश होना, तो भी नहा पढ़ाऊँगी भी नहीं, तो मैंने सोची फटाफट किचन हर साफ़ कर लूँ, भिंडी की सब्ज़ी। और इनका फ़ोन आ गया था, इसी बीच वो जा रहे थे ऑफिस, तो कह रहे थे श्वेता हो सके तो मैं दूर चला जाऊँ और दूर साइड पे चला जाऊँ, तो तुम अभी खाना मत बनाना। हम कहे ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सुबह मेरा सब कुछ बन गया था। फिर अभी देखते हैं जब ये आएंगे या आने वाले डिसाइड होगा तभी मुझे कुछ बनाना होगा। अभी 1-2 घंटे में क्लियर हो जाएगा कि ये जा रहे हैं कि नहीं। बाई चांस इनका था कि दूर साइड पे जाएंगे। ये ना जब इस छोटे गद्दे, इस गद्दे पे ना आप सिंगल बेड का चादर लगा दो तो बहुत मुझे दिक्कत हो जाती है, पूरा का पूरा खुल जाता है। और ये सिंगल बेड का चादर बस मेरे पास ज़्यादा नहीं, मैं बंद मतलब कि खर्च करके ख़त्म करना चाहती हूँ कि अब मुझे सिंगल बेड का चादर नहीं लेना है। ये मैं सोच के अब रख रही हूँ कि हाँ सिंगल बेड का था पहले पास, तो मेरे पास वही हो जाता है। तो बेटे का कपड़ा भी पड़ा हुआ था, तो वो भी मैं कपड़ा भी धुलने को लगा रही हूँ। इनका भी पैंट शर्ट है वो भी धुलूँगी, और घर की पहले सफाई कर लूँ, फिर कपड़ा धुलने की प्रोग्राम करूँगी। फिर अब मैं देखिए सब कुछ हो गया था, वही डेली रूटीन का काम, झाड़ू पोछा किचन साफ़ करना, ये हो गया। और मैं नहा कर आ गई तो इनको भूख लग गई थी। तो फिर देखिए मेरे बच्चे ना, जब छोटे बच्चे होते हैं, जब स्कूल के हिसाब से खाते हैं, तो मैं आज खोल के इसको दिखा रही थी कि तनुज बताओ मुझे कि तुम कैसे खाते हो। तो कह रही मैं एक में प्लेट में सब्जी कर देता हूँ, मैम ने बताया, और एक पे प्लेट पराठा लेकर के मैं फटाफट खा लेता हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि आपसे भी शेयर करूँ कि मेरा बेटा स्कूल में कैसा खाता है। बच्चों की ना जैसे छोटी छोटी चंचलता देखने में बड़ा मज़ा आता है, मुझे तो बहुत मज़ा आता है। आप लोग बताइएगा आप लोग क्यों नहीं आता है। घर में छोटी छोटी बातों से अपना बचपन याद आता है, रिवाइंड होता है कि हम भी ऐसा करते होंगे। याद तो अब नहीं है इतने छोटे पर का, लेकिन ये रहता है ना कि रिवाइंड होता है। तो नेट की ना आपको भी देखिए खेल के खूब आया था, मतलब कि जब से बैठा था तो खेल ही रहा था। अब आ गया तो मैंने सोचा कपड़ा वगैरह भी डाल दूँ बाहर, क्योंकि मौसम ऐसा था ना कि अब मौसम ऐसा हो गया था कि बारिश तो नहीं हो रही थी, लेकिन कपड़ा डालना बहुत ज़रूरी था। तो भी देखिए मैं बैठूँगी टीवी देखूँगी, और क्योंकि इनका फ़ोन आ गया था कि दूर साइड पे चले गए, तो मुझे कुछ और बनाना भी नहीं था। पूड़ियाँ इनकी बची हुई थी, बेटा की सब्ज़ी बची हुई थी, भिंडी की सब्ज़ी बची हुई थी, तो ये खा लेगा। व्रत का दिन था तो मेरा कुछ ज़्यादा खाना नहीं था, मैं चाय मूँगफली खा लूँगी, बाकी कुछ नहीं खाऊँगी। तो बस बैठी हुई थी, इनसे बातें कर रही थी। तनु से बात करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज का खाना क्यों अच्छा है, इसलिए अच्छा है था कि मैंने सुबह ही मैंने जो करनी थी कर ली थी आज दिन भर का। और मुसीबत इस चीज़ की हो गई थी कि होता है ना कि जब कोई चीज़ रहता है तो लगता है कि नहीं बकवास चीज़ है, और ना रहे तो समझ में आता है। सुबह से मैंने मेहनत की, स्कूल गया, नहीं पढ़ा, वापस आ गया, तो होता है ना कि दिमाग में रहता है कि सुबह से स्कूल जाना है, फिर नहीं जाना है, तो ये हो जाता है। तो आज आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।